गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ्स के सर मैं आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं धातु में एक रूप को बताऊंगा। ये रूप आपका विधिलिंग है। इसमें हम देखें कि विधिलिंग क्या है और इसमें हम ट्रिक्स के माध्यम से विधिलिंग के रूप को लिखना सिखाऊंगा। और इसमें हम ट्रिक्स के माध्यम से ये भी पहचान करेंगे अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से, ये भी बात आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विधिलिंग लकार के बारे में आप ये कहा जा रहा है कि जिस क्रिया से आदेश, उपदेश, निमंत्रण तथा प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे विधिलिंग कहा जाता है। यानी कि जिस क्रिया से हम क्या करते हैं, निमंत्रण का बोध होता है, आदेश का बोध होता है, उपदेश का बोध होता है, प्रार्थना का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विधिलिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे बात की जाए तो सह पठेत, अहम पठेयम, अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। जैसे सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो चलिए इसके हम ट्रिक्स को देखते हैं कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, कैसे ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है। कैसे इसके ट्रिक्स के माध्यम से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक्स को। प्रथम पुरुष में आपका ए प्लस तताम यु। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो त आता है वो आपको एक वचन में आता है, यहाँ पर ये जो तम है वो आपको द्विवचन में आता है, और यू जो है वो आपको बहुवचन में आता है। ठीक है। मैं यहाँ पर बहुवचन के लिए 3 यूज किया। ठीक है, एक्सरियली रूप में। उसके बाद बात करते हैं मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में आप ध्यान रखेंगे कि मध्यम पुरुष में क्या होगा, तो इसमें आपको होता है ए प्लस अह तम त। यहाँ पर क्या होता है कि जो अह जो है वो आपको एक वचन में आता है, तम जो है वो आपका द्विवचन में आता है, और त जो है वो आपका बहुवचन में आता है। ठीक है। उसके बाद बात की जाए उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में जो होता है वो होता है एयम। एयम, ये जो एयम शब्द होगा वो आपका एक वचन में आएगा। एव, इसको आप याद रखिए कि एव जो है वो आपका द्विवचन में आएगा, और एम जो होगा वो आपका बहुवचन में आएगा। जैसे पठ धातु से अगर इसका रूप देखा जाए तो आपका ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। अब यहाँ से अगर बात की जाए पठ धातु से, तो पठ धातु से अगर लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पहले ए जोड़ना है। ठीक है। और उसके बाद अंत में क्या जोड़ना है, त जोड़ना है। तो पठ धातु से अगर हम रूप देखा जाए तो क्या होगा, आप पठ तो लिखेंगे, उसके साथ ए जोड़ना है। तो ए जोड़ने का मतलब यहाँ पे एकले होगा, यानी पठे, और उसके बाद क्या जोड़ना है, त जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, त। यानी कि इसका रूप देखा जाए प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा, पठेत बनेगा। अगर द्विवचन की बात करते हैं तो द्विवचन में क्या होगा, तो पठ धातु के साथ पहले ए जोड़ना है। तो पठ धातु के साथ जब आप ए जोड़िए तो ये पठे हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ताम, अंत में क्या जोड़ना है, ताम, यानी क्या हो जाएगा, पठेताम। यानी ये शब्द जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, पठेत, पठेताम। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि फिर इस पठ धातु के साथ ए जोड़ना है। तो जब आप ए जोड़िए तो ये हो जाएगा पठे, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ना है, यू, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पठेयु। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो प्रथम पुरुष में जो शब्द बनेगा एक वचन में पठेत, द्विवचन में पठताम, और बहुवचन में क्या होगा, पठेयु। ठीक है। अब बात आती है मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष में क्या होगा, तो भैया मध्यम पुरुष में क्या करना है, फिर पठ धातु के साथ पहले आपको ए जोड़ना है। तो ये फिर से आपका हो जाएगा पठे। ठीक है। उसके बाद क्या करना, अंत में अह जोड़ना है। यानी कि यहाँ से अगर बात की जाए तो मध्यम पुरुष में ये क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा पठे। उसके बाद बात की जाए तो फिर से आपको वही
ए जोड़ना है तो ये हो जाएगा पठे, लेकिन आपको इसके बाद क्या जोड़ना है, तम जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा पठेतम, ये आपका हो जाएगा पठेतम। और इसकी बात की जाए तो इसमें जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पठेत, यानी कि यहाँ से अगर बात किए तो पठे, पठितम, पठेत, ठीक है। अगर उत्तम पुरुष की बात की जाए तो उत्तम पुरुष में जो शब्द बनेगा वो आपका हो जाएगा, आपको ए तो लगाना है तो ये हो जाएगा पठे, लेकिन उसके साथ यम जोड़ना है, यानी क्या हो जाएगा पठेयम। अब बात आती है इसके साथ एव जोड़ना है, तो पठ धातु के साथ जब आप एव जोड़िएगा तो ये हो जाएगा पठेव, क्या होगा पठेव होगा, ठीक है। और इसके साथ बहुवचन में अगर पठ धातु के साथ आप एम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा पठेम। यहाँ से आप हलंत जोड़ लीजिए, ये होगा पठेतम। तो चलिए देखते हैं कि इस पे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और कैसे उसका पहचान करेंगे स्टिक्स के माध्यम से, कैसे हम आसानी से सेकंडों में जवाब देंगे, उन सभी बात को देखते हैं। सवाल आपका है कि गच्छेयु किस लकार का रूप है, लकार का रूप है, गच्छेयु किस लकार का रूप है। अब यहाँ से आप देखिए अंत में क्या आ रहा है यु, आपको अंत में यु आएगा तो आपको मैंने बताया था कि प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा, और ये जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी किस रूप का है, विधिलिंग का है, ठीक है। यानी कि गच्छेयु की बात की जाए तो आपको यहाँ से पता चला कि ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है, और ये सभी बात अभी मैं विधिलिंग का कर रहा हूँ। तो आपसे पूछा है कि गच्छेयु किस लकार का रूप होगा, तो विधिलिंग का होगा। यहाँ से आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा विधिलिंग, ठीक है। अगर इसमें ये पूछा जाता कि किस पुरुष में और किस वचन में है, तो पुरुष की बात पूछता तो हम बताते प्रथम पुरुष में है, और वचन की बात पूछता तो बताते बहुवचन में, ठीक है। यानी गच्छेयु विधिलिंग लकार में होगा, और उत्तम पुरुष में प्रथम पुरुष में होता और बहुवचन में होता, लेकिन आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि वो किस लकार में, तो आपका आंसर विधिलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठेयम का पठेयम किस लकार और वचन में है। सवाल ये है कि पठेयम जो है वो किस लकार और वचन में है। तो पठेयम की बात की जाए तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, यम एयम, ये आपको क्या दिख रहा है कि आपका लकार तो विधिलिंग ही होगा, क्योंकि मैं तो अभी बात विधिलिंग का कर रहा हूँ और आपको सारी बात विधिलिंग लकार का बता रहा हूँ, इसलिए तो लकार की बात की जाए तो विधिलिंग में ही होगा। लेकिन पुरुष की बात की जाए तो ये आपका उत्तम पुरुष में होगा, और वचन की बात की जाए तो वचन में क्या होगा, एक वचन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका आंसर बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा विधिलिंग, विधिलिंग। और वचन की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा आपका एक वचन, ठीक है, एक वचन, क्योंकि ये बात आपका एक वचन में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि पठेयु किस लकार का रूप है, किस लकार का रूप है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पठेयु जो है किस लकार का रूप है, तो आप यहाँ से देखिए अंत में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, और जब यू आता है तो ये आपका विधिलिंग में ही होता है, वो भी विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ विधिलिंग होगा, क्योंकि आपका आंसर सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि किस लकार में हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, विधिलिंग होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भू धातु विधिलिंग, भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष
प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। एक वचन में क्या होगा। तो भू धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि जो भू धातु का जो रूप चलेगा ना वो पहले होगा आपका भव। ये भव लिखा था ना कि भू लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ए जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा भवे, और उसके बाद क्या जोड़ना है आपको अंत में त जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भवेत, यानी कि इस शब्द का जो रूप बनेगा भू धातु विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो आपका हो जाएगा भवेत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिबेताम किस लकार कौमा पुरुष और वचन में है, और वचन में है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये पिबेताम जो शब्द है वो किस लकार पुरुष और वचन में है। अब यहाँ से आप बात कीजिए, लकार की बात की जा रही थी। अभी तो मैं जितने भी बात बता रहा हूँ आपका विधिलिंग का बता रहा हूँ, इसलिए आपका लकार की बात की जाए तो यहाँ से आंसर ये क्या हो जाएगा विधिलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका विधिलिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपको पुरुष की बात की जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ताम जो है, इस शब्द में जो ताम है वो आपका ताम जो है वो किस बहुवचन में आएगा। तो किस वचन में आएगा, तो यहाँ से ये जो ताम शब्द आएगा वो आपका द्विवचन में आने जा रहा है, ठीक है। और ये किस पुरुष की बात की जा रही है, तो ये प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष द्विवचन में आपका ताम आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पिबेताम जो होगा वो शब्द आपका जो बनेगा वो आपका आंसर क्या होगा, तो विधिलिंग तो होगा ही। पुरुष की बात की जाए तो ये आपका प्रथम पुरुष में होगा, पुरुष की बात की जाए तो ये आपका प्रथम पुरुष में होगा, और वचन की बात की जाए तो ये आपका द्विवचन में होगा, क्योंकि ताम जो है आपका प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा द्विवचन। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले वाले जितने भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।